अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ मज़ेदार चिकन के कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूंगी। अब आपके चिकन के कोफ्ते ना तो टूटेंगे और ना ही सख्त होंगे, बल्कि एकदम सॉफ्ट मक्खन मलाई जैसे कोफ्ते बनेंगे। बस इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले चॉपर में आधा किलो बोनलेस चिकन डाल दें। अब इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज और 4 सब्ज़ मिर्चें डालें। हस्बे ज़रूरत सब्ज़ धनिया डालें। अगर आपके पास पुदीना हो तो आप पुदीने के थोड़े से पत्ते भी डाल लें। इस टाइम पे मेरे पास पुदीना नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ सब्ज़ धनिया ऐड किया है। नमक इसमें डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच। लाल मिर्चें 2 चाय के चम्मच। आप इसमें नमक और मिर्चें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया 1.5 चाय का चम्मच। ज़ीरा पाउडर 2 चाय के चम्मच। चिकन में चिकनाई नहीं होती, इसलिए हम इसमें 2 खाने के चम्मच भर के घी के डालेंगे ताकि कोफ्ते सॉफ्ट और नरम बने। 4 ब्रेड के स्लाइस डालें और चॉपर को चलाकर कीमा तैयार कर लें। मैंने चॉपर को खोल के देखा, प्याज इसमें थोड़े से मोटे हैं, इसलिए इसको दोबारा से चलाएंगे। मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डालना भूल गई थी, इसलिए अब इसमें गरम मसाला पाउडर डालूंगी 1 चाय का चम्मच। दोबारा से मशीन को चलाएंगे। कोफ्तों का कीमा तैयार हो गया। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी 2 चाय के चम्मच। मैं अदरक लहसुन डालना भी भूल गई थी, इसलिए अब ऐड करके मिक्स कर रही हूँ। आप सबको चॉपर में डालें और अच्छी तरह से चॉप कर लें। अब इसके कोफ्ते बना लें। मैं थोड़े बड़े साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ। मेरे 19 कोफ्ते बने हैं। आप दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बनाएंगे तो आपके 25 से 27 कोफ्ते आसानी से बन जाएंगे। कोफ्ते मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया और चूल्हे को जला दिया है। ऑयल गर्म हो गया, चूल्हे की आंच को दरमियाना कर दें। अब इसमें कोफ्ते डालकर दरमियानी आंच पर फ्राई कर लें। एक तरफ से गोल्डन कलर आए तो साइड को चेंज कर दें। कोफ्तों पर गोल्डन कलर आ गया, अब इनको निकाल लें। कोफ्तों को बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन फ्राई नहीं करना, इसी तरह के फ्राई करें। इसी तरह आप दूसरे कोफ्ते भी फ्राई कर लें। कोफ्ते फ्राई करने के बाद निकाल लिए हैं, अब इनको साइड में रख दें। कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए 1 टमाटर, 5 मिर्चों को इकट्ठे ग्राइंड कर लें। ये सब्ज़ मिर्चें कम तेज़ हैं, इसलिए मैंने 5 ली हैं। अगर आपकी मिर्चें ज़्यादा तेज़ हों तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज में थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह ग्राइंड करके पेस्ट बना लें। ये प्याज का पेस्ट और ये टमाटर मिर्चों का पेस्ट है। अब हम कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करेंगे। जिस ऑयल में हमने कोफ्तों को फ्राई किया है, इसी ऑयल में प्याज का पेस्ट डालकर फ्राई कर लें। 4 से 5 मिनट तेज आंच पर पकने के बाद प्याज ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें सफ़ेद जीरा डालेंगे 1 चाय का चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच। अदरक लहसुन डालकर 2 मिनट भून लें। 2 मिनट के बाद टमाटर और मिर्चों का पेस्ट डालें। एक बार अच्छी तरह मिक्स करें और साथ ही नमक इसमें डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच। लाल मिर्चें 1.5 चाय का चम्मच। आप इसमें नमक और मिर्चें अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। हल्दी डालेंगे आधा चाय का चम्मच। मसाले को अच्छी तरह भून लें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो पानी का छींटा लगाकर मसाले को भून लें। जब मसाला ऐसे ऑयल छोड़ दे तो इसमें कोफ्ते डालकर 2 मिनट भून लें। कोफ्तों को 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें पानी डाल दें। कोफ्तों में पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करें। मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी डालूंगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 गिलास पानी का और ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी के ऐड करूंगी, क्योंकि कोफ्ते अच्छी तरह पकेंगे, इसलिए मैंने 2 गिलास पानी के डाले हैं। आप कोफ्तों की ग्रेवी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाने के लिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी डाल लें। तेज़ आंच पर जब ये पकने लगे तो चूल्हे की आंच को हल्का दरमियाना कर दें। कढ़ाई पर ढक्कन दे दें और 15 मिनट के लिए कोफ्तों को दम पे रख दें। 15 मिनट के बाद कोफ्तों की ग्रेवी चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये कोफ्तों की बिल्कुल ठीक ग्रेवी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करें। अब मैं इसमें हस्बे ज़रूरत सब्ज़ धनिया डालूंगी। गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 चाय का चम्मच। कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कढ़ाई को ढक्कन के साथ कवर कर दें। चूल्हे की आंच को हल्का दम वाला करें और 5 मिनट के लिए दम पे रख दें। 5 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर दें। बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते बने हैं। आप भी कोफ्तों की इस रेसिपी को दावतों पर बनाएं या अपने घर वालों को पकाकर खिलाएं। इतने मज़ेदार ये कोफ्ते बनेंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे। कोफ्तों की ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।